So hello friends, welcome back to your own channel Students Corner. So hello friends, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। इस चैप्टर में हम उसे डीप में स्टडी करेंगे कि कब होता है, कैसे पता चलेगा एंड बाकी सारी चीजें। रिएक्शन होता क्या है, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीज को हम लोग मिला रहे हैं, एंड प्रोडक्ट वो होता है जो चीज हमारा एंड में बन रहा है। कि एलिमेंट का फॉर्म चेंज होता है, रहता वही है एलिमेंट है, बस एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ पे हम H2 और O2 मिलाए थे तो हमारा H2 बना था। क्या वो दो सब्सटेंस गैस से एक सब्सटेंस लिक्विड में बदल गया, 2 प्लस किया तो 1 बना। चाहे तो अब H2 को भी अगर रिएक्ट करवाओगे पानी में अंदर तो आप बिजली पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्लास 9 में पढ़ोगे आप लोग। तो उसमें क्या हुआ, वो एक लिक्विड था वो 2 में स्प्लिट हो गया 2 गैसेस में, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस केस में H2O क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो वो H2 एंड O2 में स्प्लिट हो गया। बैलेंस कर देते हैं, क्या हुआ, एक प्रोडक्ट मिलके एक रिएक्टेंट मिलके हमारा 2 प्रोडक्ट बना। ओके, समझ आए। इसलिए पहले हम आप लोग को कंडीशंस पढ़ाएंगे, फिर आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे। पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग मार्क कर सकते हैं पेज नंबर 80 में जो लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, जो ब्लू में उसके नीचे जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, उसको पूरा मार्क कर सकते हैं। उसे आप चाहे तो अपने ओन वर्ड्स में शॉर्ट करके लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का आएगा। फिर आपको ब्लू बॉक्स में भी दिया हुआ है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड, वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज केमिकल बॉन्ड। ओके, तो क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फिर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज मतलब कंडीशंस, तो पहले आप लोग को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ाएंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, हमें पता कैसे चले कि कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन में बेसिकली इंटरचेंजिंग ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल होता है। ये बेसिकली आप लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग याद कर सकते हो 2 मार्क्स का आएगा, हो सकता है आए, श्योरली नहीं है, टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर का लेवल कैसा है, अच्छा होगा तो नहीं देगा, खराब हो दे देगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप लोग एक झाप मारती खींच के, तो आप पता कैसे चलेगा, आपको चोट लगा, आप लोग गाड़ी में दर्द देगा, ठीक है। उसी तरह जब किसी को चाकू भोंकते हैं तब पता कैसे चलेगा किसको दर्द हो रहा है, चाकू भोंकाया क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो की कंडीशन किसको दर्द दे रहा है, मतलब चाकू भोंकाया होगा, ये चाकू भोंकाया तो दर्द दे रहा है, जो भी समझिए आप लोग में ज्यादा स्मार्ट हो। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, या उससे पहले आप लोग देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का इवॉल्व होना, वो इवोल्यूशन है जो ह्यूमन मैनकाइंड बंदर से इंसान बना है, वो इवोल्यूशन नहीं, गैस का निकलना, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है बुक में आपका, जिंक सल्फाइड एंड H2SO4 को रिएक्ट करवाना, ठीक है। आप लोग का ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ जिंक व्हेन एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप लोग क्या लिखोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का बोला याद करने के लिए आप लोग को उसका होता है H2SO4 एंड जिंक होता है Zn। जब आप लोग उसको रिएक्ट करवाओगे तो आपको बताए हैं कि इंटरचेंज ऑफ होता है, ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो कैटायन और एनायन मिलेगा तो बन जाएगा ZnSO4।
इसका बैलेंस 2 माइनस है, मतलब चार्ज इसका 2 प्लस, ओके सॉरी 1 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 प्लस हो सकता है, पर सिंगली चार्ज 1 है एंड टोटल मिला के बोले तो 2 प्लस, ओके। एंड Zn का होता है 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस में जाएगा Zn एंड H2 बचा तो H2। देखिए ये बैलेंस है, तो बैलेंस है, इसमें क्या गैस पे इवॉल्व हो रहा है बताइए, सोचिए इसमें कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है पूरे रिएक्शन में, ठीक बोले एकदम सही, दैट इज हाइड्रोजन। तो इसमें हम लोग अपर एरो किए, मैंने आपको लास्ट चैप्टर के लास्ट में बताया था कि जब अपर एरो मतलब कि गैस इवॉल्व हो रहा है और डाउन एरो मतलब गैस नहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी कुछ सॉल्ट है जो नीचे में जाके जम गया है, ठीक है। तो आपके बुक में ये दिया हुआ है और जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके बुक में इस रिएक्शन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट को आपको याद करना है। कैसे? आप लोगों को ये बोला जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप लोग को ये लिखना है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या क्या चीज आप लोग को इससे लिखना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, और क्योंकि आप लोग उससे बैलेंस आप लोग इसे रिएक्ट करवा दोगे तो आप बता ही दोगे कि क्या होता है फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस इफ दिस इज एडेड टू दिस। सेम आप लोग याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, पढ़िए इसे क्या लिखा हुआ है। When sodium sulfite is treated with diluted HCl, that is hydrochloric acid, क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि when sodium sulfite Na2SO3 reacts with HCl, ये बोला गया ना आप लोग, क्या स्टेटमेंट है? When sodium sulfite reacts with diluted hydrochloric acid, ये आपको दिया है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस इफ दिस रिएक्ट्स टू दिस। उसका आगे भी स्टेटमेंट दिया आपको बुक में कि अ गैस विद सफोकेटिंग ओडर इज रिलीज्ड दैट इज लिबरेटेड। तो आपको क्या करना है, इस पार्ट में आपको दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक तो बोलेगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, उसको डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल लिखिए, 2 मार्क्स से आएगा क्वेश्चन। सेकंड आपको ये बोल सकता है कि What happens if this add to this or this added to this? दो तरह क्वेश्चन बना। और थर्ड टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि what are the characteristics of chemical reaction and give example of each, ठीक है। तो आपको चारों का नाम लिखना होगा, that is evolution of gas, change in color, change in shape, liberation of energy, and ऐसे 5 है, ठीक है। एक change of state है and एक formation of precipitation भी है। तो इस पूरे से आपका 3 मार्क्स का 3 तरह का क्वेश्चन बता दी क्या आ सकता है, कोई एक या 2 आएगा, ठीक है। तो अब इसे आप लोग रिएक्ट करवा चुके होंगे जब मैं आपको समझा रहा था इसके बारे में। सो आप लोग मैच कीजिए, जिनका मैच कीजिए, जिनका मैच किया अपना नाम कमेंट करके लाइक करें, और जिनका नहीं हुआ वो बने रहे। क्या क्या होगा आपने देखिए, जो ने किया है और अपना नाम टाइप कर चुके होंगे। अब यहाँ देखिए Na2 दैट इज कैटायन रिएक्ट्स विद Cl, तो ये बन जाएगा NaCl। अब बोलोगे भैया यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Cl एक ही है, यहाँ पे 2 क्यों लिखे यहाँ पे? क्योंकि जब आप लोग इसे फॉर्म करवाओगे, जो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया है आपको, यहाँ बता दे रहे हैं कि NaCl 1 माइनस है एंड ये 1 प्लस है। यहाँ वैलेंसी 1 लिखोगे आप लोग 1 1, तो ये बन जाएगा Na1NCl1। यहाँ पे प्लस से माइनस साइन नहीं जाता, मैंने आपको बताया है। तो ये क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अभी 2 कहाँ गया? तो सोचो आप लोग बाद में बैलेंस करोगे, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला सोडियम सल्फाइड, तो आप लोग इसे NaSO3 लिख के नहीं आ सकते, आप लोग को Na2SO3 लिख के आना होगा, ठीक है। आप लोग ये नाम रिएक्शन के लिए याद रखना होगा, जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये NaCl बना, Na रहा एंड Cl रहा, ठीक है। फिर क्या बचा? SO3 बचा यहाँ पे एंड यहाँ H बना। तो इससे आप लोग देखो क्या बन सकता है, ठीक है।
तो ये आप लोग को याद करना होगा। बहुत तो क्या करेंगे कि HSO3 कर देंगे, पर HSO3 कुछ वैसा खास होता नहीं है। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि HNO है तो आप लोग उसे एक H2 बना सकते हो अपने से, मतलब अपने से नहीं, रिएक्शन देख के ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब क्या बता आपके पास H2O हो गया, बोलो H यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे O 3 है, 2 बचे यहाँ पे, यहाँ पे H2 है तो आप बैलेंस करो क्या डालोगे बाद में, तभी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक O चल गया, बचा 2O, तो SO2 बनेगा यहाँ पे। चेक करिए किनका सही था किनका गलत था। तो इस केस में आपका गैस इवॉल्व होगा SO2, यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे अपवर्ड एरो, ठीक है। एंड अब पार्ट आता है इसे बैलेंस करने का। तो देखिए यहाँ पे कैसे बैलेंस करना मैं आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। बैलेंसिंग के बिना केमिकल इक्वेशन लिखोगे एग्जांपल के लिए भी तो भी आपका गलत होगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन लिख दूंगा किस तरह से ये पूछा जा सकता है। इसके लिए क्वेश्चन आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या मैं लास्ट में लिख दूंगा इसके बारे, ठीक है। तो इससे बैलेंस कीजिए, जो एलिमेंट है उसको लिखने से Na है, SaO है, बोलोगे SO के साथ बोलते भैया क्या पे रेडिकल है, हाँ ये एक रेडिकल है पर इसमें एलिमेंट 2 प्रेजेंट है। SO3 एक अकेला रेडिकल है 2 माइनस का, तभी यहाँ पर 2 लगा, ओके। पर क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है हम लोग एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे S वाला होगा HCl, सेम यहाँ पे भी होगा NaSOHCl, ठीक है। सो Na कितना है यहाँ पे 2, S1O3 H1 एंड Cl1, यहाँ देखिए Na1 S1 O2 plus 1 that is 3 H2 है एंड Cl1 है। अब देखिए क्या कम है उसको बढ़ाना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि लॉग कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जितना बनता है उतना ही सेपरेट होगा और कोई भी लॉस नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स फॉर्म एंड एनर्जी हो सकता है, ठीक है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी के लिए हम बैलेंस करते हैं, उसी को प्रूफ करने के लिए, उसी का इज्जत रखने के लिए, तो उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। Na1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 हो गया, पर इसके वजह से Cl भी तो 2 हुआ यहाँ पे, तो Na2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब Cl यहाँ 1 है तो इसके लिए बढ़ाएं 2 लगाएं, हम सब लोग आगे ही लगाते पीछे नहीं लगाते, ठीक। तो H2 हो गया, यहाँ पे H कितना है 2, बैलेंस हो गया, ठीक। O कितना है 3, S कितना है 1, Na कितना है 2, 2, H कितना है 2, Cl कितना है 2, क्या है बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस हो गया। सभी कमेंट करें जिनका सही आंसर आया था, जिनका भी आंसर सही आया था सब कमेंट करें, और जिनका नहीं आया था वो समझे, अभी भी नहीं आए हो तो इससे वीडियो को पीछे करें और तब देखें, और तभी ना आए तो टेलीग्राम से मैसेज करें, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा, चाहे तो मैं कॉल भी कर सकता हूँ आपको, ठीक है। हो गया। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें आपने गैस करवाया जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड को, क्या बस में नाक लगा के सूंघोगे इसको, ये नाक है, ये आंख है, वैसे अगर रंग मेरा रंग खराब नहीं है, भूल गए रंग बनाना, नाक है मुंह है जो भी, थोड़ा सिर्फ नाक बनेगा, ठीक है। हंसना नहीं, तू हंसेगा नहीं, नाक है तो क्या इसमें गैस सूंघोगे आप, मान लो कोई हार्मफुल गैस निकलेगा तो सूंघोगे, और तो इसीलिए आप लोग को पता कैसे चलेगा कि बिना सूंघे किए है क्या, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें जब भी आप लोग पानी उबालते हो तो पता कैसे चलता है कि पानी उबल गया, उसमें क्या आते हैं, बिल्कुल ठीक बोला, बबल्स आते हैं उसमें अंदर में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में एफरवेसेंस। ऐसे बोलोगे कि हम बबलिंग हो रहा है, बबलिंग बोले डबल मीनिंग नहीं निकाले कोई, नो डबल मीनिंग, बबलिंग बोलते हैं इसको नॉर्मल टर्म्स में, ठीक। और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री टर्म्स में एफरवेसेंस। सो एफरवेसेंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा,
कि द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट्स दैट इज कॉल्ड एफरवेसेंस। जिसके होता है जो फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स होता है वो, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर। आप लोगों को रिएक्शन याद रखना है एंड क्या रिजल्ट मिलेगा तो आप इसमें लिखोगे कि अ पंजेंट या चोकिंग स्मेल, मतलब कि खराब सा खांसने वाला इमेज। जैसे आप लोग कचरे के पास से पार होते हो, कचरे के खदान से कचरा जो जमा रहता है, तो क्या करते हो मतलब कि आप लोग को खांसी आता है, ठीक है, और आप लोग अच्छा में क्या बोलते हो, अच्छा स्मेल लगे, तो वैसे स्मेल आपको पता चलेगा जब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा तब। सो एफरवेसेंस उसी में एक पार्ट है। तो केमिकल रिएक्शन का इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए एफरवेसेंस बहुत जरूरी है। अगर एफरवेसेंस होगा तभी इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला है चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, ठीक है। इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो मैंने रिएक्शन किया भी है। मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने रिएक्शन ये सच्ची में किया है अपने लैब में, ओके। तो उसमें मैंने क्या किया था, हमने क्या किया था, आयरन को ऐड किया था कॉपर सल्फेट में CuSO4। उसमें हमारा मकसद कुछ और था कि CuSO4 असल में एनहाइड्रस यानी पाउडर जो लगाते हैं ना आप लोग अपना गाल पे, लड़की लोग, लड़का बात नहीं कर रहे हैं, समझो, तो वैसे रहते उसमें हम लोग अगर वाटर को ऐड करेंगे 5H2O तो वो रिएक्शन होके बन जाएगा क्रिस्टल CuSO4.5H2O, ठीक है। तो क्रिस्टल बनेगा ये, तो क्रिस्टल क्या होता है, चमकीला होता है, क्रिस्टल शाइनी होता है। अब इसमें अगर हीट लगा दोगे ना तो लिक्विड वाला बन जाएगा। अगर आप तो कॉपर सल्फेट में वाटर को ऐड करोगे बिना हीट करते क्रिस्टल बनेगा, अगर हीट ऐड कर दोगे तो ये लिक्विड बनेगा। हीट है मतलब लिक्विड है, वही यहाँ पे हम लोग लिक्विड वाला लिए हैं, ठीक है। मैंने इसका रिएक्शन शो किया था अपने स्कूल के लैब में, ठीक है। तो अब लिक्विड बनेगा, अब हम इसे लिक्विड वाले में करेंगे। ये एक्चुअल में .5H2O रहेगा, पर हम इसे क्लास 8 के टर्म्स में .5H2O नहीं लिखते, हम इसे सिर्फ CuSO4 लिखते हैं ताकि अच्छे से बैलेंस हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बना Fe.CuSO4। आप लोग इसे अपने से रिएक्ट करवाओ जल्दी से, फास्ट वीडियो पॉज करें, इसे रिएक्ट करवाओ अपने से। आई होप सो आपने कर लिया होगा। सो नाउ इसे रिएक्ट कराएंगे। तो मैंने बताया था कि ये कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये एनायन है। पहले कैटायन होता है फिर एनायन होता है। तो इसको इस साथ भिड़ाएंगे, देखिए ये उड़ के आएगा, इसके ऊपर इसकी उड़ के आएगा और इसको ढकेल देगा, क्या बनेगा FeSO4। वैलेंसी 2 है और ये भी 2 वैलेंसी करेगा, 3 वैलेंसी रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। सो नाउ ये बचा क्या, Cu बच गया, तो Cu यहाँ पे आ जाएगा प्लस Cu। एंड ये मेन था चेंज इन कलर, इसमें कलर का चेंज होगा, इसमें मेन कलर का चेंज होगा, ठीक है। तो ये Fe यहाँ पे आया, Cu को डिस्प्लेस किया तो FeS4 बना, बिल्कुल बना। ये बचा क्या Cu, तो ये Cu गया यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया, क्लियर? सब कमेंट थम्स अप करें, इन्हें समझ में आया, सब कमेंट थम्स अप करें प्लीज। नेक्स्ट आगे, नाउ ये था मेन चेंज कलर, इसमें कलर क्या चेंज हुआ, ये बना है ब्लू सॉल्यूशन, जो मैंने आपको नीचे बताया था, ठीक है। अब क्योंकि इसमें आयरन आ गया है, कॉपर सल्फेट ब्लू था, आयरन सल्फेट क्या रहेगा, ग्रीन। आपको ये याद रखना है कि अगर Fe सेकेंड वाला यूज हुआ है तो ग्रीन बनेगा, अगर Fe3 यूज होता है तो बनेगा रेडिश ब्राउन,
जब ब्राउन भी बोल सकते हैं। रेडिश ब्राउन डार्क ब्राउन बनेगा। कोई भी कंपाउंड जिसमें Fe3 इन्वॉल्व होगा वो डार्क ब्राउन ही बनेगा। याद रखें, काम का बात है आपका, ठीक है। मैंने ये नीचे रिएक्शन जो था ना ऐड वाला, मैंने रिएक्शन का बनाया वीडियो, मैं इसको लिंक जाके डाल दूंगा, आप चेकआउट करें एंड लाइक कर दे। एंड किसी को बताना हो, किसी अपने क्लोज वन को, तो बता सकते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सबका नाम याद रखना है कि कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं, नहीं तो आप लोग एग्जाम में करोगे, समझे ना। इसे रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा, वीडियो पॉज करें और इसे बनाएं। आई होप सबने कर लिया होगा। नाउ इससे हम रिएक्ट करेंगे। तो कॉपर कैटायन है, एनायन, 1 प्लस एंड 1 माइनस, यहाँ पे 2 है भैया। हाँ तो 2 है ना, इसका वैलेंसी एक, सॉरी ठीक बोला, इसका 2 माइनस होता है, सल्फर का 2 माइनस होता है, इसका होता है 16 एटॉमिक नंबर, यानी वैलेंसी के लिए करोगे आप 8 - 6 दैट इज 2, तो 2 है इसका वैलेंसी। तो आप इसे याद करवाओगे, तो मैंने क्या कहा, एक गुण की दूसरे को रिप्लेस करेगा, तो कॉपर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा Cu देन S। अब Q की वैलेंसी 2 है एंड इसका भी 2 है, तो CuS ही बनेगा। ओके ओके ओके। एंड क्या बचा यहाँ पे, देखो आप H2 यहाँ बचा एंड यहाँ पे SO4 बचा, तो क्या बनेगा, H2 यहाँ है, ये सिर्फ यहाँ से प्रॉपर उड़ के यहाँ पे आया था H को ढकेलने के लिए, तो सिर्फ H2 मतलब H2 को ढकेला, और H2 जो बचा वो चल जाएगा इसके पास, यहाँ बनाएगा बॉन्डिंग अपना, ठीक ना। तो क्या हो गया H2SO4, ठीक है। तो इसका कलर देखो आप, इसका कलर क्या होगा बताएगा, कलर इसका बनेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ब्लैक बनेगा। कलर मेनली इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेनली आप लोग को ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस। आपको ये लिखना है कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप लोग को यहाँ दोनों कलर मेंशन करना है। ऐसे नहीं सिर्फ ये किए ये भूल गए, ये किए ये भूल गए, आप लोग को बताना है कि ये ब्लू में है तो ये ब्लैक बना, ब्लू में है तो ये ग्रीन बना, मेनली यही है आप लोग का। तो जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस टू दिस, तो ये लिखोगे व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लैक, द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आपके बुक में एक रिएक्शन और दिया हुआ है जिसमें लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का है उसको रिएक्ट करवाया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो अलग है बाकी से। वो कुछ बच्चे लोग अपने से पढ़े होंगे स्कूल में, या कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होंगे तो वो उससे ट्राई कर सकते हैं। इसे क्या है, लेड नाइट्रेट NO3, NO3 का वैलेंसी होता है 1, Pb को होता है 2, यहाँ हो गया 2। ओके, अब इससे रिएक्ट करें, इसे रिएक्ट करें, डिपॉज करें और इसे रिएक्ट करें एंड बनाएं। चलिए, आई होप तो आपने कर लिया होगा। अब इसे हम रिएक्ट करवाएंगे। Pb है एंड O है, सबसे ज्यादा O है, देखिए यहाँ पे Pb 1 है एंड यहाँ पे बोलोगे 1 है, पर ये होल का 2 है, तो ये 1 × 2 दैट इज 2 एंड ऑक्सीजन कितना है, बिल्कुल सही कहा 6, क्योंकि 3 and 2 जो 6 हुआ, तो ये 6 हो गया, ठीक है। O नाउ इसे रिएक्ट करवाना है, तो ये बनेगा आपका PbO, क्या बचा, NO बचा, तो बनेगा NO2 एंड अभी बचा क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या बनेगा, क्या मैंने सही लिखा है, नहीं, क्यों कि ऑक्सीजन के डिपेंडेंस होता नहीं है, ये गैस बन के इवॉल्व होगा। तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में भी, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस,
क्योंकि इसमें गैस इवॉल्व हो रहा है। कोई भी इक्वेशन जिसमें गैस इवॉल्व हो रहा हो वो इसमें आ जाएगा, वॉलेस्ट्रो गैस में। कोई भी इक्वेशन जिसमें स्टेट चेंज रहा हो वो स्टेट चेंज में आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन जिसमें कलर चेंज हो रहा हो कलर चेंज में आ जाएगा। मुझे बताएं कि कौन कलर से कौन कलर चेंज होगा, जल्दी 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 बोले। ये होगा व्हाइट, व्हाइट से बनेगा पेल येलो, पेल येलो, एंड ये बनेगा आपका रेडिश ब्राउन क्योंकि नाइट्रोजन है इसमें, रेडिश ब्राउन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया बोला तो रेडिश ब्राउन बनता है Fe3 से, तो जरूरी कि से बने, जरूरी कि आपको पसंद है खाना मोमोज तो फिर आपको पसंद ना हो मोमोज खाना, हो सकता है कि आप लोग दो को फ्रेंड को पसंद है मोमोज खाना, तो सेम चीज में वो हो सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है इसे बैलेंस करने का। इसे बैलेंस करें जल्दी। Pp1 है, ये हो गया Pp1, वो कितना है 1 2 3 4 5, n कितना है 1, क्या बैलेंस है बिल्कुल नहीं। इसे बैलेंस कैसे किया जाए, इसे बैलेंस कैसे किया जाए, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसे देखो कि ये 1 है 2 है, यहाँ पे अगर 2 डालते हो तो यहाँ पे 2 जाएगा, ठीक है। तो ये N2 हो गया, पर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, 5 6 7 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 हो गया, स्टिल ज्यादा, अब पहले कम था अब ज्यादा हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऑड मैच नहीं होगा, ऑड नहीं होगा, आपको इवन करना ही होगा। पहले 5 था तो आप इससे 7 हो गया, इवन नहीं आया, 1 था 2 हो गया, इवन है। ऑड कभी भी आगे लग के बराबर नहीं होगा, आप लोग ये ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस से बताया हुआ चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ इसको बढ़ाना है तो ऑक्सीजन तो यहीं पे है, ठीक है, तब कैसे बढ़ाओगे इसे ध्यान दीजिए। यहाँ 7 6 से कभी 7 नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते, या अगर 9 हो या अगर 11 हो या 13 हो या 14 या 15 हो, कभी आप नहीं ला सकते, क्योंकि ये ऑड नंबर से, ऑड कभी मल्टीप्लाई होकर नहीं आएगा, क्योंकि ऑड से करेंगे तो इवन बन ही जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आप लोग को हमेशा इवन से करना है मल्टीप्लाई, ये मेरा खुद से एक्सपीरियंस से कंक्लूजन चीज है, कंक्लूड किया हुआ चीज है, ठीक है। जब हम 2 लगाते हैं तो Pb2 हो जाएगा, ठीक है। n कितना है 2 है, एंड देन 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 6 था, 6 12 हो गया, 12 स्टिल ज्यादा हो गया इससे। अब देखिए यहाँ पे Pb2 है तो आप 2 लगाएंगे, Pb2 हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक, n मैच करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ 4 लगा देंगे, तो क्या हुआ, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, 4 हुआ, ये 4n है। अब बचा ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 4 2 8, 2 है इंटू 4 8, यहाँ पे 2 है, 8 9 11 12, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। कमेंट में दिल स्पैम करें, इन्हें समझ आ गया हो, इनका बन गया हो, वो थम्स अप करें। ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कि ये अगर आपने कर लिया, रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस कर लिया, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज बैलेंसिंग एंड रिएक्शन राइटिंग का। कलर चेंज भी देख सकते हैं आप लोग। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स एक वो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल होते हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए हैं। AgNO3 which reacts with NaCl, एंड ये बोथ जो है वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, यानी एक्वस। आप देख सकते हैं कि इसमें AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसका आयंस को चेंज करना है, ये आयंस क्या है बताएंगे आपको अगले एक्सरसाइज में। तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं हम, नाउ इसे बैलेंस करेंगे।
पहले लिखेंगे रिएक्शन क्या है इसका, तब Ag with Cl, AgCl आप लोग बहुत ने लिख लिया होगा, प्लीज हम सब स्पैम कर दें। नाउ Na plus NO3, सो NaNO, तो ये रिएक्शन बन गया। देखिए बैलेंस्ड है, जी हाँ बिल्कुल बैलेंस रही है। तो इसमें जो AgCl बना है, क्लोराइड है, वो प्रेसिपिटेट है, एंड ये एक्वस है, एंड ये भी एक्वस है, एंड ये पीपीटी है यानी प्रेसिपिटेट। पीपीटी का पावर पॉइंट में कंप्यूटर का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है आपका, ठीक है। आप किसने बोल सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, तो आपको लिखना है कि a precipitate of AgCl is formed and इसका कलर है व्हाइट, तो आप लिख सकते हैं कि a white PPT is formed, white PPT is formed। नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है, when ferrous sulfate। आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन नहीं देखना है, आपको उसका स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद आपको रिएक्शन फॉर्म करने का तरीका देखना है, किसे फॉर्म कैसे होगा, उसके बाद ही आप सीख पाओगे अच्छा से कि आपको कैसे फॉर्म करना है, वो बेस्ट तरीका है। सो पहले रीड करते हैं एग्जांपल में क्या दिया है। When ferrous sulfate solution is added to sodium hydroxide solution, क्या बोला है, ferrous sulfate FeSO4 reacts with sodium hydroxide, now react it both again aqueous में होगा, क्योंकि aqueous में होता है precipitation, नाउ ये जो रिएक्शन है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट का बॉन्ड है ना, इसलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे सब पढ़ोगे आप लोग, बता देंगे, ठीक है। तो अब इसे रिएक्ट करवाओ, तो Fe वैलेंसी कितना है इसका, ऐसे पता चलेगा कि 2 वाले 3 वाला आयरन यूज हुआ है, क्योंकि SO4 का वैलेंसी 2 माइनस होता है चार्ज, ऑब्वियसली किसका भी 2 प्लस ही होगा, सो 2 हुआ तो Fe हुआ, एंड OH बता है OH का -1 होता है, तो यहाँ पे OH2 होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 प्लस है, इसलिए 2 माइनस ले सकता है। यहाँ पे तो OH एक ही माइनस बना रहे हैं, 2 देंगे तो OH का 2 माइनस हो गया इसके पास, सेटिस्फाई स्टेबल हो गया। ना क्या बचा हमारे पास, Na बचा, NH4 बचा, Na का 1 होता है, स्कोर का 2 माइनस होता है, तो लिखोगे क्या, Na2 एंड SO4, ये होगा यहाँ पे 2, क्योंकि Na तो कैपेसिटी 1 लेने का, पर SO कितना है 2, तो 2 Na मिलके एक SO2 ले लेगा ना, मतलब एक SO4 ले लेगा ना, यहाँ 2 प्लस है एंड यहाँ 2 माइनस है, 2 को Na 2 प्लस एंड 2 माइनस, तो ये स्टेबल हो गया, रिएक्शन हो गया। नॉट चेक के लिए कि बैलेंस रही है, बैलेंस नहीं, Na2 है यहाँ पे 2 लगाएंगे, अब बिल्कुल OH भी 2 हो गया। थैंक यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू 1 topper, 1 average and 1 backbencher at least. So it must help every student, and please comment the name of each type of student in your class or section. Thank you.